पहला प्रश्न, सिद्ध सरहपा का सहज योग और ज़ेन का क्षण बोध क्या अन्य है या अनन्य? और क्या सहज योग समर्पण का ही दूसरा नाम नहीं है? नरेंद्र, जैसे एक बीज से वृक्ष पैदा हो अनेक शाखाओं वाला और उस पर अनंत फूल लगे, ऐसे ही एक बुद्ध के बीज से बड़ा बोधि वृक्ष पैदा होता है। बहुत शाखाएं, बहुत पत्ते, बहुत फूल, बहुत फल। गौतम बुद्ध के जीवन में जो महाक्रांति घटी, उसकी किरणें सभी दिशाओं में फैली। ज़ेन भी उसी बोधि वृक्ष पर लगा हुआ एक फूल है और सरहपा का सहज योग भी। सरहपा बुद्ध का उतना ही ऋणी है जितना बोधि धर्म। बुद्ध के एक शिष्य से ज़ेन की उत्पत्ति हुई, दूसरे शिष्य से सरहपा से सहज योग की, पर दोनों में उस एक ही वीणा वादक के स्वर गूंज रहे। ऊपर ऊपर भेद होगा, भीतर भीतर अभेद है। एक ही राग गाया है, वाद्य अलग हो सकते। किसी ने वही राग मुरली पर गाया है और किसी ने वही राग वीणा पर छेड़ा है। वाद्य भिन्न होंगे ही। बोधि धर्म के पास एक तरह का व्यक्तित्व है जिससे ज़ेन का जन्म हुआ। सरहपा के पास दूसरे तरह का व्यक्तित्व है जिससे सिद्धों के सहज योग का जन्म हुआ। जैसे चांद निकले, झीलों में भी उसका प्रतिबिंब बने, नदियों में भी, सागरों में भी, तालों तलैयों में भी। एक ही चांद का प्रतिबिंब, लेकिन प्रत्येक ताल तलैया के जल का अपना रंग है। किसी का मटमैला है, किसी का स्वच्छ है, किसी का नीला है, किसी का स्फटिक मणि की भांति है। तो उतने भेद पड़ जाएंगे, पर वे भेद मौलिक नहीं। ज़ेन का क्षणबोध और सरहपा का सहज योग एक ही प्रक्रिया के दो प्रयोग हैं। दोनों को ठीक से समझ लोगे तो अभेद दिखाई पड़ जाएगा। और सच तो यह है, अगर ठीक से समझोगे तो अभेद ही अभेद है। फिर बुद्ध के दो शिष्यों में ही नहीं, बुद्ध और महावीर में भी अभेद है। यद्यपि वे अलग अलग परंपराओं के दिए, मगर दिए कितने ही अलग कुम्हारों के बनाए हुए हों, उनकी ज्योति तो एक ही होगी। और गहराई से समझोगे तो फिर बुद्ध, महावीर, मूसा, मोहम्मद, जरथुस्त्र, लाओत्सु, इनमें भी अभेद पाओगे। क्योंकि मिट्टी किसी देश की हो, दिया को बनाने वाले कारीगर अलग हों, तेल भिन्न भिन्न भरे हों, बातियों का ढंग अलग अलग हो, मगर ज्योति तो एक ही होगी। अंधेरे को तोड़ना उसका गुणधर्म होगा। जैसे तुम्हारी गहराई बढ़ेगी वैसे वैसे अभेद दिखाई पड़ेगा। भेद तो उथलेपन का लक्षण है। जब तक तुम्हें भेद दिखाई पड़े तब तक समझना कि अभी समझ नहीं आई। जब एक ही स्वर गूंजता हुआ मालूम होने लगे, एक ही ओंकार, फिर चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर, चाहे जरथुस्त्र,
जरा भी भेद ना दिखाई पड़े, शब्द भिन्न, ढंग भिन्न, लेकिन भीतर का नाद एक, तभी जानना समझ का जन्म हुआ। उस समझ को प्रज्ञा कहते हैं। वह समझ शास्त्रों से नहीं आती। शास्त्रों से आती होती तो दुनिया में धर्म इतने झगड़े खड़े ना करते, इतने उपद्रव ना होते। वह समझ भीतर शून्य भाव हो तो आती। वह समझ शून्य भाव का ही स्वाद है, सुगंध है। ध्यान की गहराई में वह समझ पैदा होती। ज़ेन कहता है क्षण क्षण जियो। इस क्षण में बीते हुए क्षणों की कोई छाया ना पड़े, इस क्षण पर आने वाले क्षणों की भी छाया ना पड़े, क्योंकि बीता हुआ क्षण अगर छाया मारेगा तो इस क्षण को बासा कर देगा। फिर तुम ताजे ना जी सकोगे, फिर तुम्हारी जिंदगी में ऊब हो जाएगी, फिर पुनरुक्ति होगी, फिर तुम युवा ना रहोगे, तुम समय के पहले वृद्ध हो जाओगे, फिर तुम किसी अर्थ में जिंदा ना रहोगे, जिंदा दिखाई पड़ोगे मगर मुर्दा होगे, क्योंकि अतीत मुर्दा का नाम है जो जा चुका और अब नहीं है। उसका बोझ तुम्हारे ऊपर नहीं होना चाहिए। जो क्षण बीत गया सो बीत गया, उसे बीत ही जाने दो, उसकी धूल इकट्ठी मत करो, नहीं तो चित्त का दर्पण धूल से भर गया तो फिर जो मौजूद है उसकी प्रतिछवि ना बना सकेगा, और फिर तुम जो भी करोगे वह प्रतिक्रिया होगी, वह अतीत से आच्छादित होगी। फिर तुम जो भी करोगे उसमें चूक होगी, क्योंकि वह वर्तमान का उत्तर नहीं होगा। उसमें पूछा कुछ जाएगा, कहोगे कुछ, परिस्थिति कुछ होगी, प्रत्युत्तर कुछ होगा, क्योंकि प्रत्युत्तर आएगा अतीत से, वे परिस्थितियां जा चुकी। अब तो हर क्षण नई परिस्थिति है। जैसे दर्पण के सामने से कोई गुजरा और दर्पण उसकी तस्वीर पकड़ ले, आदमी तो गया लेकिन तस्वीर पकड़ गई, फिर कोई और गुजरा उसकी भी तस्वीर पकड़ ले, ऐसे तस्वीर पकड़ता जाए तो जल्दी ही वह घड़ी आ जाएगी कि दर्पण इतना तस्वीरों से भर जाएगा कि फिर नई तस्वीरें ना बन सकेंगी, और बनेंगी भी तो विकृत हो जाएंगी। दर्पण की खूबी यही है। दर्पण ज़ेन है, इसलिए ज़ेन फकीरों ने दर्पण का खूब उदाहरण लिया है। वह उनका खास प्रतीक है। जो आया दर्पण झलका देता है, जो गया गया, दर्पण फिर खाली का खाली, ताकि फिर जो सामने आएगा उसे पूरा झलका सके। ऐसे दर्पण की भांति जीने का नाम ज़ेन है। और स्वभावतः जो इस तरह जिएगा उसकी जिंदगी में बोझ नहीं होगा, और चिंता भी नहीं, स्मृति का बोझ नहीं, भविष्य की चिंताएं नहीं। उसका क्षण बड़ा शुद्ध होगा, उसके क्षण में बड़ी सुगंध होगी। उसका क्षण ऐसा होगा जैसे इन वृक्षों का क्षण, हरा भरा। उसका प्रतिपल अपूर्व निर्दोषता से भरा होगा। उसकी जिंदगी में एक सुवास होगी, उसी सुवास का नाम संन्यास है, और ऐसी अवस्था का नाम ध्यान है। उस व्यक्ति को ध्यान करने बैठना नहीं पड़ेगा, वह ध्यान में ही उठेगा, ध्यान में ही बैठेगा, ध्यान में ही चलेगा, ध्यान में बोलेगा, ध्यान में चुप होगा, ध्यान में सोएगा। ध्यान ही होगा उसका बिछौना, और ध्यान ही होगी उसकी ओढ़नी, ध्यान ही होगा उसका छप्पर, ध्यान ही होगा उसका भोजन, ध्यान ही उसकी जीवनचर्या होगी। ऐसा समाधिस्थ पुरुष बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाता है। सरहपा का सहज योग भी इसी बात को कहने का दूसरा ढंग है। सहज योग का अर्थ होता है
कृत्रिम ना हो, स्वाभाविक रहो। अपने ऊपर आदर्श मत ओढ़ो। आदर्श पाखंड लाते। आदर्शों के कारण विकृति पैदा होती, क्योंकि कुछ तुम होते हो, कुछ तुम होने की चेष्टा करते हो, तनाव पैदा हो जाता है। फिर तुम जो हो वह दब जाता है उसमें जो तुम होना चाहते हो। इसी का नाम पाखंड है। सरहप्पा कहता है तुम जैसे हो वैसे ही जियो। जरा सोचो, जरा इस पर ध्यान करो। तुम जैसे हो वैसे ही जियो, जो परिणाम हो। धोखा ना दो, अपने को अन्य मत बतलाओ। अगर झूठ बोलते हो तो कह दो कि मैं झूठा हूं, और भाई मेरे मुझसे सावधान रहना, मैं झूठ बोलता हूं, झूठ ही मेरी चर्या है। इसलिए कोई मेरा भरोसा ना करे। कोई भरोसा करे तो उसकी जोखिम वो जाने। मैं झूठ बोलता हूं। जरा सोचते हो, ऐसा जो आदमी कह सके, क्या वह सच्चा नहीं हो गया? इस कहने में ही सच्चा हो गया। इससे बड़ी और सच्चाई क्या होगी कि चोर आकर तुमसे कह जाए कि राज जरा सावधान रहना, कि मेरी नजर तुम्हारी तिजोरी पे लगी, कि मैं आदमी चोर, कि मैं आदमी भला नहीं, कि मैं लाख दोस्ती बनाऊं, तुम सचेत रहना। ऐसा चोर चोर है? ऐसा चोर साधु हो गया? इस चोर ने अपनी स्वाभाविकता को उद्घोषित कर दिया। इस चोर ने अपनी निजता को प्रकट कर दिया। अब यह असाधु कैसे हो सकता है? इसका पाखंड ना रहा। फिर एक आदमी है जो दावा तो सच बोलने का करता है और आड़ में झूठ बोलता है। जिनको भी झूठ बोलना है उन्हें सच बोलने का दावा करना होता है, नहीं तो उनका झूठ मानेगा कौन? इसलिए झूठ बोलने वाला बार बार दोहराता है कि मैं सच कह रहा हूं, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं, मैं कसम खा के कहता हूं कि सच कह रहा हूं। जब भी कोई आदमी बहुत कसम खाने लगे कि मैं सच कह रहा हूं तो सावधान हो जाना, क्योंकि ये झूठे का लक्षण है। ईसाइयों का एक छोटा सा समूह है क्वेकर। वे अदालत में कसम नहीं खाते। उन पर कई मुकदमे चले, सजाएं काटी उन्होंने, लेकिन अदालत में वे कसम नहीं खाते। अदालत में कसम खानी पड़ती कि मैं शास्त्र को सामने रख के या परमात्मा को साक्षी रख के कसम खाता हूं कि झूठ ना बोलूंगा। क्वेकर कहते हैं कि जो झूठ बोल सकता है वह ऐसी कसम भी खा सकता है फिर भी झूठ बोलेगा। झूठ बोलने वाले को झूठी कसम खाने में अड़चन क्या है? बात तो ठीक कहते कि जब झूठ ही बोलता है कोई तो उसकी कसम पर कैसे भरोसा करते हो? वह कसम भी झूठ खा लेगा। और वे ये भी कहते हैं कि चूंकि हम झूठ नहीं बोलते इसलिए हम ये कसम कैसे खाएं कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। ये तो कसम खाने में हमने मान ही लिया कि हम झूठ बोलते थे, कि हम झूठ बोलते हैं, कि हम झूठ बोल सकते हैं। अब हम कसम खा रहे हैं कि झूठ नहीं बोलेंगे। क्वेकर कसम नहीं खाते, ये बात प्रीतिकर है। कोई सच्चा आदमी कसम क्यों खाए? कसम का तो मतलब ही ये हो गया कि बिना कसम खाए जो बोलते हैं वह झूठ है। और फिर जो झूठ ही बोलता है उसे कसमों से क्या भेद पड़ेगा? याद रखना, जो आदमी बार बार कहे कि मैं कसम खाता हूं कि राम जी की दुहाई, कि गीता छू ले, कि बाइबल पे हाथ रख दे, उससे तो सावधानी हो जाना। सच्चा आदमी कसम क्यों खाएगा? सच्चा आदमी सच बोलता है, इसकी दुहाई नहीं देनी होती, इसको पुनरुक्त नहीं करना होता, लेकिन झूठे को खुद ही शक होता है। झूठे को भीतर लगा रहता है कि कौन मानेगा मेरी। चलो कुरान का सहारा ले लूं, कि बाइबल का, कि गीता का, कि चलो राम को बीच में ले आऊं, कि कृष्ण को बीच में ले आऊं,
अल्लाह को बीच में ले आऊं, शायद उनकी आड़ में काम बन जाए। बहुत कसमें खा के वह आदमी अपने झूठ को चलाने का उपाय बना रहा है, झूठ के लिए रास्ता बना रहा है। कसम खाना कोई अच्छा लक्षण नहीं है। कसम झूठे का लक्षण। जो आदमी जैसा है वैसा ही अपने को घोषित कर दे, रत्ती भर इंच भर अन्यथा ना करे, इसका नाम है सहज योग। तुम थोड़ा ध्यान करो इस बात पर। इस आदमी के जीवन में कोई जटिलता न रह जाएगी। जटिलता का कोई कारण ही न रहा। झूठ जटिलता पैदा करवाता है। और झूठ से मेरा मतलब बोलने वाले झूठ से ही नहीं है। लोग झूठ जीते भी। लोग मुखौटे लगाए हुए, मुखौटे के पीछे कुछ और है। मुंह में राम, बगल में छुरी। मुखौटा बड़ा प्यारा लगा लेते, मुखौटे तो बाजार में मिलते। तुम जो चाहो वो मुखौटा लगा लो, असली चेहरा पीछे छिप जाता है। जो बड़े कूटनीतिज्ञ होते हैं उनको देखा, वो दिन में भी रात में भी काला चश्मा चढ़ाए रखते ताकि उनकी असली आंख दिखाई ना पड़े। काला चश्मा रात में भी कोई आदमी चढ़ाए हो, सावधान हो जाना, क्योंकि काला चश्मा चढ़ाने वाला आदमी बेईमान है। वो ये खबर दे रहा कि वो अपनी असली आंख तुम्हें नहीं दिखाना चाहता। और आंखें अक्सर कह देती जो जवान नहीं कह पाती। तो आंख को ओट में किए हुए बेईमान आदमी आंख में आंख डाल के नहीं देखता, यहां वहां देखता है। उसे डर लगता है कि आंख कहीं कह ही न दे। आंख कह देती। अब तो वैज्ञानिकों ने ऐसे उपाय खोजे हैं कि तुम चकित हो जाओगे। जैसे एक आदमी कहता है कि मुझे स्त्रियों में कोई रस नहीं, मैं तो ब्रह्मचारी हूं, मुझे स्त्रियों में कोई भाव ही नहीं उठता। अब वैज्ञानिकों ने उपाय खोजे। एक 10 तस्वीरें उसे पकड़ा देते। उनमें एक तस्वीर कार की है, एक मकान की है, एक नदी की है, पहाड़ की है। फिर एक तस्वीर आती नग्न स्त्री की। और पूरे वक्त उस आदमी की आंख यंत्र से जांची जा रही। यंत्र उसकी आंख की तस्वीरें ले रहा। जैसे ही नग्न स्त्री की आंख आती, आंख के सामने नग्न स्त्री की तस्वीर आती, उस आदमी की आंखें एकदम फैल जाती। जो कहता है कि मुझे कोई रस नहीं, उसकी पुतलियां बड़ी हो जाती। तुमने देखा ना, जब तुम धूप में जाते हो पुतलियां छोटी हो जाती, और जब तुम छाया में आते हो पुतलियां बड़ी हो जाती। तुम आईने में देख सकते हो। धूप में से आके एकदम आईने के सामने खड़े हो जाओ, तुम पाओगे तुम्हारी पुतली बड़ी छोटी, फिर धीरे धीरे बड़ी होगी, फिर बड़ी होगी। जैसे अंधेरा बढ़ेगा वैसे बड़ी होगी। मतलब यह है कि जब रोशनी ज्यादा होती है तो पुतली छोटी हो जाती, क्योंकि उतनी रोशनी भीतर लेना उचित नहीं, घातक है। और जब अंधेरा होता है तो पुतली बड़ी हो जाती, क्योंकि अंधेरा काफी है। पुतली बड़ी होगी तो तुम देख पाओगे। जैसे कैमरे से कोई तस्वीर उतारता है, अंधेरे में उतारता है तो लेंस को ज्यादा देर खुली रखता है, रोशनी में उतारता है तो कम देर। जब नग्न स्त्री की तस्वीर तुम्हारे सामने आती, तुम देखने को इतने उत्सुक हो जाते हो कि अनजाने में तुम्हारी पुतली बड़ी हो जाती। तुम चाहते हो कि पूरा का पूरा हड़प जाओ। अब लाख तुम कहते रहो कि तुम ब्रह्मचारी हो, मगर आंख बता देगी कि तुम हो या नहीं। तुम्हारे कहने से कुछ भी ना होगा। इस छोटी सी कसौटी पे तुम्हारे कितने साधु और कितने ब्रह्मचारी उतर पाएंगे। और मजा ऐसा है कि इस आंख पे तुम्हारा कोई बस नहीं है। पुतली तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है कि तुम जब चाहो बड़ा कर लो, तब चाहे छोटा कर लो। इसलिए धोखा नहीं दे सकते। जवान तुम्हारे नियंत्रण में, तुम कह सकते हो मैं ब्रह्मचारी हूं, लेकिन पुतली पे तुम्हारा कोई बस नहीं। पुतली तुम्हारी इच्छा की सीमा के बाहर है। तुम जब चाहो तब छोटी, तब चाहो बड़ी, ऐसा नहीं कर सकते। वो तो तुम्हारे भाववेग से चलती, और भावावेग उठा कि तत्क्षण पुतली बड़ी हो जाएगी।
इसलिए तो तुम स्त्रियों को घूर घूर कर देखते हो। हमारा शब्द लुच्चा बहुत अच्छा है। लुच्चा का मतलब होता है घूर घूर कर देखने वाला। लुच्चा शब्द बनता लोचन से, आंख से। आलोचक शब्द भी उसी से बनता है, वो भी घूर घूर कर देखता है, इसलिए उसको आलोचक कहते। लुच्चा भी घूर घूर कर देखता है, इसलिए उसको लुच्चा कहते। लेकिन घूर घूर कर देखने, तुम चाहो तो बचा भी सकते हो। तुम अपनी गर्दन मोड़ लो, सुंदर स्त्री पास से जा रही, तुम गर्दन मोड़ लो, मगर गर्दन मोड़ने से कुछ ना होगा। पुतली तो कह जाएगी, पुतली तो बता जाएगी, पुतली तो खबर दे देगी। बेईमान आदमी आंख से आंख नहीं मिलाता, इधर उधर देखता है, नीचे ऊपर देखता है, कहीं कहीं देखता है, बात करता कहीं, देखता कहीं। और जो बड़े बेईमान हैं, राजनीतिज्ञ हैं, कूटनीतिज्ञ हैं, वो काला चश्मा चढ़ा लेते कि झंझटी ना रही। वो तो तुम्हारी आंख देखते रहेंगे और तुम्हें उनकी आंख देखने का उपाय ना रहा तो पता ना चल सकेगा कि उनकी असलियत क्या है। वो जो कहेंगे उसी पर भरोसा करना होगा। सहज योग का अर्थ होता है मत करो जटिल, मत बनो झूठ, क्योंकि तुम जितने झूठ हो जाओगे उतने ही दुखी हो जाओगे। झूठ दुख लाता है, क्योंकि झूठ के कारण तुम्हारा संबंध सत्य से छूटने लगता है, टूटने लगता है। यह अस्तित्व सत्य है, इसके साथ सत्य हो जाओ तो तुम्हारा संगीत जुड़ जाए, तो तुम्हारी सरगम बैठ जाए। तुम इसके साथ सत्य हो जाओ तो ही तुम्हारा छंद बैठेगा और तुम्हारे जीवन में नृत्य होगा, उत्सव होगा। इसके साथ तुम सत्य हो जाओ तो इसके साथ लीन हो जाओगे और उसी लीनता में समाधि है। और अगर तुम झूठ रहे तो तुम अलग थलग रहोगे। अस्तित्व का झूठ से कोई मिलन नहीं हो सकता, क्योंकि झूठ है ही नहीं। जो है ही नहीं उससे उसका कैसे मिलन हो जो है। दोनों में कोई तालमेल नहीं हो सकता। है का मिलन है से होगा, नहीं है का मिलन नहीं है से होगा। इसलिए जो आदमी एक झूठ बोलता है उसे फिर 1000 झूठ बोलने पड़ते। अब एक झूठ को बचाने के लिए दूसरा झूठ बोलो, क्योंकि झूठ से सिर्फ झूठ ही बच सकता है। झूठ ही झूठ की सुरक्षा कर सकता है। फिर दूसरे झूठ के लिए और 10 झूठ बोलो और बोलते चले जाओ। कभी तुमने ख्याल किया एक झूठ बोल के तुम कितनी मुश्किल में पड़ गए हो? फिर 24 घंटे ख्याल रखना पड़ता है कि वो एक झूठ बोले, उसको बचाए रखना है, कहीं भूल चूक से निकल ना जाए। और निकल ही जाएगा। कितना बचाओगे? कब तक बचाओ? दिन में ना निकलेगा तो रात निकल जाएगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने एक रात नींद में एकदम बोलने लगा, कमला कमला। पत्नी एकदम चौंक के बैठ गई। पत्नियां तो दिन और रात होश में रहती। उसने सुना कमला। संदेह तो उसे हो ही रहा था। संदेह तो पत्नियों को रहता ही, उसके होने की कोई जरूरत ही नहीं होती। तो अब इस चुड़ैल का नाम भी पता चल गया, कमला। उसी वक्त हिला के मुल्ला को उठाया, बोला ये कमला कौन है? मुल्ला भी सजग हो गया, पति भी सजग रहते। जैसे स्त्रियां संदेह से भरी रहती हैं, ऐसे पति सजग रहते। और जिसकी स्त्री जितने ज्यादा संदेह से भरी रहती, वह पति उतना ही ज्यादा सजग रहता है, नींद तक में होश रखता। समझ गया कि भूल हो गई। उसने कहा कमला कोई नहीं, घुड़दौड़ होने वाली, उसमें घोड़ी का नाम। खैर किसी तरह बात रफा दफा हो गई, दोनों सो गए। लेकिन इतनी आसानी से कोई पत्नी राजी तो होती नहीं कि इतनी जल्दी भरोसा कर ले। दूसरे दिन मुल्ला जब दफ्तर से वापस लौटा तो उसने कहा कि उस घोड़ी का फोन आया था। मुल्ला को पसीना छूट गया। पकड़े गए। फोन वगैरह आया नहीं था, लेकिन इतने कहने में पकड़े गए। झूठ बोलोगे ज्यादा देर नहीं चल पाएगा, चल ही नहीं सकता। झूठ के पैर नहीं होते।
झूठ को चलना भी पड़ता है तो सच के पैर उधार लेने पड़ते, और सच के पैर और झूठ की देह, इन दोनों के कारण तुम्हारे जीवन में एक द्वंद्व पैदा हो जाता है। और एक झूठ ने 1000 झूठ है, इसलिए 1000 द्वंद्व पैदा हो जाते। इन्हीं द्वंद्वों में ग्रस्त व्यक्ति नरक में जीता है। सहजयोग का अर्थ होता है छोड़ो ये द्वंद्व, छोड़ो ये जाल, तुम जैसे हो वैसे अपने को स्वीकार कर लो, मत दिखाओ वैसा जैसे कि तुम नहीं हो, जाने दो सब पाखंड। अगर कोई व्यक्ति अपनी संपूर्ण नग्नता में अपने को स्वीकार कर ले तो क्या हो, क्रांति घट जाती। उस स्वीकार के साथ ही ज़ेन की प्रक्रिया घट जाती। ज़ेन कहता है अतीत की मत सोचो, लेकिन जो आदमी नग्न रूप से अपने स्वभाव को स्वीकार करता है वह अतीत की सोचेगा ही नहीं। अतीत का लेना देना क्या है, जो गया सो गया, जो गया सो झूठ हो गया। और जिस आदमी को अपनी सहजता स्वीकार है और जिसे अपनी सहजता से कोई विरोध नहीं है, वो भविष्य की योजना नहीं बनाता कि कल ऐसा हो जाऊं, परसों वैसा हो जाऊं। वह तो जैसा है वैसा ही आनंदित होता है, उसका भविष्य भी खो जाता है। सहज योग का अर्थ होता है तुम जैसे हो तुम्हें अंगीकार है। परमात्मा ने तुम्हें जैसा बनाया है इसमें तुम रत्ती भर हेरफेर नहीं करना चाहते हो। तुम परमात्मा से अपने को ज्यादा बुद्धिमान सिद्ध नहीं करना चाहते हो। परमात्मा ने तुम्हें जैसा बनाया, उसने तुम्हें जैसा रंगा वही तुम्हारा रंग है, वही तुम्हारा ढंग है। तुम उनसे अन्यथा होने की ना आकांक्षा करते हो ना सपना देखते हो। सहज योग परमात्मा के प्रति अनुग्रह का बोध है कि तूने जैसा मुझे बनाया ठीक ही बनाया होगा। और यहीं से तुम्हें दूसरी बात भी समझ में आ जाएगी। पूछा है क्या सहजयोग समर्पण का ही दूसरा नाम नहीं है? निश्चय ही नरेंद्र, सहजयोग समर्पण का ही दूसरा नाम। जिस आदमी ने अपनी सहजता को अंगीकार किया उसने अपने को परमात्मा को समर्पित कर दिया। समर्पित करेगा तो ही सहज हो सकेगा। असहज होना पड़ता है क्योंकि हम अपने ही पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। जब वही हमें लिए जा रहा है जहां उसकी मर्जी, जैसी उसकी मर्जी, तो फिर क्या चिंता रही, क्या बोझ रहा। फिर रख दिया उतार कर बोझ, फिर बह चले धार में। जब अपनी कोई इच्छा नहीं रह जाती तो प्रार्थना होती नहीं। अपने किसी मकसद से खाली कोई भी सजदा, खुदा के नाम से करता है इंसान बंदगी अपनी। तुम्हारी तो सब प्रार्थनाएं झूठी। नाम तो तुम ईश्वर का लेते हो लेकिन बंदगी तुम अपनी ही करते हो, क्योंकि मांग तो तुम अपनी ही सामने रखते हो। तुम्हारी मांग महत्वपूर्ण है। परमात्मा का तुम उपयोग करना चाहते हो, शोषण करना चाहते हो। मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में जाकर तुमने जो प्रार्थना की है, अगर उस प्रार्थना में तुमने कुछ भी मांगा, कुछ भी, मोक्ष मांगा, धन मांगा, पद मांगा, कुछ भी मांगा, तो तुमने परमात्मा को नंबर 2 कर दिया। तुम्हारी मांग परमात्मा से बड़ी हो गई। तुम परमात्मा का शोषण करने गए हो। तुम्हारी प्रार्थना प्रार्थना नहीं है, चालबाजी, बेईमानी, कूटनीति है। नहीं अपने किसी मकसद से खाली कोई भी सजदा। और अगर लोगों की प्रार्थनाएं देखो, उनके सजदे देखो, तो तुम पाओगे सब स्वार्थ से भरे। खुदा के नाम से करता है इंसान बंदगी अपनी, ईश्वर का नाम लेता है। चरण परमात्मा के छूटा है, लेकिन अगर गौर से देखो तो अपने ही चरण छू रहा है। सिर परमात्मा को झुकाता है, लेकिन मतलब है तो सिर अपने को ही झुका रहा है। सच तो यह है परमात्मा का सिर अपने चरणों में झुकाना चाहता है। कहता है मैं जैसा कहूं वैसा करो, मेरी मर्जी से भिन्न ना हो।
मेरी मर्जी तुझसे ऊपर। तो ये तो परमात्मा का सिर अपने चरणों में झुका लेना हुआ, और इसको तुम प्रार्थना कहते हो, इसको तुम सजदा कहते हो, इसको तुम नमाज कहते हो। बसर के दिल में न पड़ता जो आरजू का दाग, खुदा गवाह कि अनमोल यह नगी होता। बस एक ही कमी है आदमी के हीरे होने में, नहीं तो एक नगीना होता, एक बहुमूल्य नगीना होता। जरा सी चूक पड़ गई है, दाग पड़ गया है। तुम देखते हो ना, हीरे में जरा सा दाग हो कीमत गिर जाती। छोटा सा हीरा भी बेदाग हो तो बड़े हीरे से ज्यादा कीमती होता है जो दाग वाला है। दाग क्या पड़ गया आदमी में कि हीरा ना रहा। बसर के दिल में न पड़ता जो आरजू का दाग। आदमी के दिल में अगर आकांक्षा का, इच्छा का, वासना का दाग ना पड़ता, खुदा गवाह कि अनमोल यह नगी होता, फिर बस तुम्हारे मूल्य की कोई सीमा नहीं आंकी जा सकती। सहज योग का अर्थ है नहीं कुछ मांगेंगे, चुपचाप जिएंगे। जो मिलेगा उसमें तृप्त संतुष्ट, जो नहीं मिलेगा जानेंगे कि उसके न मिलने में ही हमारा हित होगा। ऐसा है सहज योग का भाव। जगत मिलेगा तो मानेंगे परमात्मा की इच्छा है तो जरूर हमारा हित होगा, नहीं मिलेगा तो भी मानेंगे परमात्मा की इच्छा है तो न मिलने में ही हमारा हित होगा। फूल मिलेगा तो स्वीकार, कांटा मिलेगा तो स्वीकार। स्वीकृति में भेद ना पड़ेगा, सफलता हो कि असफलता, सम्मान हो कि अपमान, लेकिन भीतर की प्रार्थना और भीतर का अनुग्रह का भाव सतत एक सा बहता रहेगा। इस प्रवाह का नाम है सहज योग। क्या क्या दुआएं मांगते हैं सब मगर असर, अपनी यही दुआ है कोई मुद्दवा ना हो। एक ही प्रार्थना करने जैसी कहे प्रभु, ऐसी प्रार्थना करनी आ जाए जिसमें कोई आकांक्षा ना हो। क्या क्या दुआएं मांगते हैं सब मगर असर, अपनी यही दुआ है कोई मुद्दा ना हो। बस ऐसी दुआ करनी आ जाए, ऐसी प्रार्थना करनी आ जाए जिसमें कोई अभीप्सा नहीं, आकांक्षा नहीं। सहज योग समर्पण है, समग्र समर्पण। जीवन के मेरे प्रिय अंधकार हर लो, नेत्रों के सन्मुख जो अंतहीन फैला है, कुहरे सा तिमिरवर्ण अंबर मटमैला है। हे असीम बाहों से मुझको तुम भर लो, आओ तुम किरणों के रथ पर चढ़ उज्जवल, दिस दिस में छलका दो अरुण प्रभा कोमल, विहगों के कंठ मधुर मेरे तुम स्वर लो, जीवन के मेरे प्रिय अंधकार हर लो। सहज भाव से परमात्मा को पुकारना, बिना किसी क्षुद्र आकांक्षा से भरे, चुपचाप जीवन में बहे जाना, तैरना नहीं, संघर्ष नहीं करना। नदी जहां ले जाए उसी तरफ चले चलना, क्योंकि सभी नदियां अंततः सागर पहुंच जाती। अगर कोई चुपचाप बहता चले तो परमात्मा मिलना सुनिश्चित है। परमात्मा मिला ही हुआ है। तुम बहो कि अभी अनुभव में आ जाए। तुम जरा विश्राम करो, मगर तुम बड़ी जद्दोजहद में लगे हो, तुम बड़ी दौड़ धूप कर रहे हो, आपाधापी में पड़े हो। तुम्हारी आपाधापी और दौड़ धूप के कारण जो तुम्हारे भीतर बैठा है वह दिखाई भी नहीं पड़ता। तुम इतने उलझे हो, इतने व्यस्त हो कि उसे देखो ही कैसे जो मौजूद ही है। परमात्मा तुम्हारा स्वभाव है। इसलिए परमात्मा को पाना नहीं, पाने की दौड़ छोड़ के जरा बैठो और परमात्मा का अनुभव शुरू हो जाता है।
उड़ चल अब दूर कहीं हंसावर प्राणों के। अगम गगन दूर नहीं हंसावर प्राणों के। मिट्टी ने गोद खिला खिला तुझे बड़ा किया, दिया दिशा ज्ञान और पांवों पर खड़ा किया। शाश्वत मत नीड़ बना यायावर प्राणों के। धरती का सदै हृदय अंतरिक्षवासी है, जिसका तू अंश धरा उसकी ही दासी है। मिट्टी की माया तज मायावर प्राणों के। सम्मुख गंतव्य धाम गति से तू मुंह न मोड़। उल्टा चल अंबर में धरती पर छाया छोड़। छाया की बाह न गए छायाधर प्राणों के। हम शाश्वत नीड़ बनाने में लग जाते हैं, वहीं भूल हो जाती। जीवन प्रवाह है, शाश्वत मत नीड़ बना यायावर प्राणों के। जीवन एक सरित प्रवाह है और हम जगह जगह पकड़ लेते, जोर से पकड़ लेते, आसक्त हो जाते, नीड़ बनाने में लग जाते हैं। शाश्वत नीड़, जैसे यहां सदा रहना है। सहज योग कहता है यहां कुछ भी सदा रहने को नहीं, सभी बहा जा रहा है, प्रवाहमान है, सब क्षण भंगुर है। पकड़ो मत, जियो, और जो चला जाए उसे जाने दो, ताकि जो नया आ रहा है उसके लिए तुम्हारा हृदय खाली हो, खुला हो। बीते कलों का हिसाब मत रखो और आने वाले कलों की चिंता मत करो। आज जो आया है इसे नाचो, इसे गाओ, इसे गुनगुनाओ। और इसी गीत में प्रार्थना पूरी हो जाती, इसी गीत में समर्पण पूरा हो जाता, इसी गीत में सिद्धों का सहजयोग सद गया, ज़ेन फकीरों का क्षण बोध सद गया। यह एक ही घटना के दो पहलू हैं। दूसरा प्रश्न, उस दिन भारत के प्रसंग में आपने कहा कि इस देश की बुनियादी समस्या उसके अंधविश्वास है, और यह कि यह देश समय से 1500 वर्ष पीछे। क्या बताने की कृपा करेंगे कि विश्वास और अंधविश्वास की परख क्या है, और क्या आज के विश्वास कल अंधविश्वास नहीं हो जाएंगे? क्या यह भी बताने की अनुकंपा करेंगे कि कोई व्यक्ति या जनसमूह समसामयिक होने के लिए, आधुनिक रहने के लिए क्या करे? आनंद मैत्रेय, जैसे प्रत्येक व्यक्ति जन्मता है और मरता है, उसी तरह प्रत्येक विश्वास एक दिन अंधविश्वास बन जाता है। अंधविश्वास विश्वास की लाश है जिसमें से प्राणों का हंसा उड़ गया। तुमने अपनी मां को कितना प्रेम किया था, फिर एक दिन मां चल बसी, अब उसकी लाश थोड़ी रखे बैठे रहोगे। लाश रखोगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा, सारा घर बदबू से भर जाएगा। और ऐसी लाशें इकट्ठी करते गए, एक दिन पिता चल बसेंगे। ऐसी लाशें इकट्ठी करते गए तो घर में जीना असंभव हो जाएगा। मुर्दे इतने हो जाएंगे कि जिंदा रहेंगे कहां, जिंदा रहेंगे कैसे? इसलिए मां बड़ी प्यारी थी, लेकिन जब चल बसी तो फिर तुम देर नहीं करते अर्थी बांधने में, और तुम अगर देर करो भी तो मोहल्ले वाले जल्दी से बांधने लगते। आखिर उनको भी तो जीना है। तुम रोने धोने में लगे हो, मोहल्ले के लोग जल्दी से बांस लकड़ी इकट्ठा करने लगते, क्योंकि उनके घर जब कोई मरता तब तुम बांस लकड़ी इकट्ठा कर देते हो। ये पारस्परिक लेन देन। देर नहीं लगती, कोई मरा कि लाश उठी। पल पल घर में लाश रखना कठिन हो जाता। और ऐसा नहीं कि तुम्हें मां से प्रेम न था, खूब था प्रेम, छाती पीट के रो रहे हो, मगर फिर भी रोते रहोगे और ले चले हंडिया लटका कर। रोते रहोगे और चढ़ा दोगे जाकर अर्थी पर, रोते रहोगे और आग लगा दोगे। ये करना ही होगा।
ऐसी ही अवस्था विश्वास और अंधविश्वास की। विश्वास जीवंत जब होता है सत्य, और जब सत्य के भीतर से प्राण तो उड़ जाते, सिर्फ क्रियाकांड रह जाता है, मगर तुम उसी क्रियाकांड को ढोते रहते हो, तब अंधविश्वास। आंख वाला विश्वास तो जीवंत होता है, अंधा विश्वास मुर्दा होता है। जिससे किसी ने बुद्ध को देखा, उस अपूर्व ज्योति को, और कोई झुक गया चरणों में, यह विश्वास। झुकने की न तो योजना बनाई थी, न झुकने का कोई इरादा लेकर आए थे, लेकिन झुक गए, झुक जाना पड़ा। ज्योति ऐसी थी, प्रभा ऐसी थी, रुक ना सके, पता ही ना चला कब झुक गए। यह तो एक जीवंत घटना है, और इसमें रस है, और इसमें गहरे अभिप्राय हैं, इसमें भाव की धड़कन है, इसमें सांस चल रही। जब कोई बुद्ध को देखकर, उन आंखों में झांककर, उन चरणों की महिमा में सिर रख दिया है, अपने अनुभव से, अपनी प्रतीति से, अपने साक्षात से, तब बात और है। फिर यह आदमी तो जा चुका, बुद्ध भी जा चुके, लेकिन इसके बच्चे बुद्ध की प्रतिमा के सामने झुकते हैं, क्योंकि बाप झुका था बुद्ध के सामने। फिर बच्चों के बच्चे भी झुकते रहेंगे, झुकते रहेंगे, हजारों वर्ष बीत जाते हैं। अब बुद्ध की प्रतिमा रखी है और लोग सिर झुका रहे हैं। भीतर झुकने का कोई भाव नहीं हो भी क्या? पत्थर के सामने कोई झुकने का भाव होता है? न पत्थर में कोई महिमा है, न पत्थर में कोई प्राण है। वह तो बुद्ध की महिमा थी, वह तो बुद्ध का अवतरण था, जिसके सामने तुम्हारा कोई पुरखा झुका था। मगर तुम क्यों झुक रहे हो? तुम कहते हो कि हमारे बाप दादी झुकते रहे, हम भी झुकेंगे। तो झुकते रहो, मगर तुम्हारा झुकना अंधविश्वास है। अब समझने की बात यह है कि हर अंधविश्वास की शुरुआत में विश्वास होता है, नहीं तो पैदा ही कैसे होगा? कोई नानक की मस्ती से मस्त हो गया, सुना नानक का गीत, डोल गया, नाच गया मन, बहार छा गई, वसंत आ गया। उस वसंत में झुक जाना ही पड़ा। नानक जैसा फूल खिले और कोई झुके ना, अभागा है, अंधा है, पत्थर है उसके भीतर, हृदय नहीं, निष्प्राण है। नानक जैसा फूल खिले और तुम्हारी नासापुटों में श्वास सुगंध से ना भर जाए, यह संभव कैसे? यह संभव तभी हो सकता है जब तुम्हारे पास कोई संवेदनशीलता ही ना हो। अगर थोड़ी भी संवेदनशीलता है, थोड़ा भी मनुष्य तुम्हारे भीतर जागृत है, जीवित है, तो झुकोगे ही। लेकिन फिर सदियां बीत गई, अब नानक नहीं, नानक की मूर्ति भी नहीं, लेकिन कोई गुरु ग्रंथ के सामने झुक रहा है। मैं एक पंजाबी घर में मेहमान था। सुबह सुबह उठ के स्नान करने जा रहा था, तो बीच के कमरे से जिससे मुझे गुजरना पड़ा, वहां देख के मैं हैरान हुआ। गुरु ग्रंथ के लिए उन्होंने बड़ा एक सिंहासन बनाया हुआ था।
नानक को हृदय के सिंहासन पर बिठाया था वह तो समझ में आता है, मगर अब किताब को सिंहासन पर बिठा दिया है। वहां तक भी बात ठीक कि चलो तुम्हारा आदर है। चौंका मैं इसलिए कि उसी सिंहासन के पास एक लोटे में जल भरा रखा है, चांदी का लोटा, और दतौन भी रखी। मैंने पूछा कि ये क्या है, ये किस लिए रखी? तो उन्होंने कहा गुरु ग्रंथ साहब के लिए दतौन। अब हद हो गई, तुमने नानक के लिए जाके लोटे में दतौन का पानी ले गए होते, चांदी का सोने का लोटा ले गए होते, समझ में आती बात। अब किताब के लिए दतौन रख रहे हो? तुम होश में हो कि तुम पागल हो गए हो? मगर इसी तरह होता है। मैंने सुना एक आदमी मरा, उसकी आदत थी कि भोजन के बाद रोज उठ के अपनी दांत साफ करता था एक लकड़ी के टुकड़े से। उसके बच्चे छोटे छोटे थे, बाप मर गया, मां पहले ही मर गई थी। बच्चों को कुछ और ज्यादा याद न था, लेकिन एक बात बराबर उन्हें याद थी कि आले में चौके के बाहर ही एक लकड़ी का टुकड़ा रखा रहता था, और पिता रोज भोजन के बाद उस टुकड़े साथ कुछ करता था। क्या करता था पता नहीं, लेकिन जरूर कोई बात राज की रही होगी। तो उन्होंने लकड़ी का टुकड़ा रखा। अब जब बाप की याद में रखना है तो साधन लकड़ी का टुकड़ा क्या रखना, उन्होंने चंदन की लकड़ी का टुकड़ा रखा। और जब रख ही रहे हैं तो छोटा मोटा क्या रखना, उन्होंने चंदन की बड़ी लकड़ी का एक टुकड़ा रखा, खूब नक्काशी करवा के। अब उसका कोई भी संबंध ना रहा दांत के साफ करने से, उससे दांत साफ हो भी नहीं सकते, दांत से कुछ लेना देना भी ना रहा। फिर बच्चे बड़े हुए, उन्होंने नया मकान बनवाया, धन कमाया। अब नए मकान में उन्होंने सोचा कि आले में रखा है, ये याददाश्त है अपने पुरखों की, तो क्यों ना एक छोटा सा मंदिर बना ले। और बात जची सभी को, और अब धन भी पास में था, तो उन्होंने एक संगमरमर का छोटा सा मंदिर ही बना लिया। उन्होंने कहा आले में क्या रखना, बाप दादे गरीब थे तो ठीक। अब मंदिर बन गया संगमरमर का बड़ा मंदिर, अब उसमें एक छोटे से लकड़ी के टुकड़े को क्या रखना, तो उन्होंने एक बड़ा खंबा, पूरा झाड़ का झाड़ ले आए होंगे कटवा के चंदन का, उस पर खूब नक्काशी करके उसको लगा दिया। मैंने सुना है कि अब उसकी पूजा चलती, घंटा बजता, पुजारी आता, फूल चढ़ाए जाते। अब किसी को याद ही नहीं कि कहां से शुरुआत हो गई थी बात की। जो भी इस जगत में तुम्हें अंधविश्वास दिखाई पड़ रहे हैं, उनका प्रारंभ तो जरूर कभी विश्वास से ही हुआ था। कहीं ना कहीं, चाहे कितनी ही बात खो गई हो, चाहे आज खोजना भी संभव ना रह जाए, चाहे आज हमारे पास उपाय भी ना रह गए हों कि हम परत दर परत इतिहास में उतर के उनकी खोज कर सकें, लेकिन कहीं न कहीं प्रारंभ में कोई न कोई छोटी न मोटी बात रही होगी जिसमें कुछ सत्य था और जिसको किसी ने साक्षात्कार किया था, लेकिन फिर पीछे सभी चीजें अंधविश्वास हो जाती। विश्वास का अर्थ होता है जो तुम्हारे अनुभव से घटित हो। अब मेरे पास लोग आते, कोई मां ने सन्यास ले लिया, वो अपने बेटे को ले आती कि इसको भी सन्यास दे। बेटा भाग रहा है, वो उसको पकड़ रही कि इसको सन्यास दे। बेटा बैठ नहीं रहा है, बेटा उठ उठ जा रहा है, वो उसको जबरदस्ती बिठा रही कि इसको सन्यास दे। उसकी गर्दन पकड़ के उसका सिर मेरे चरणों में लगा रही, वो इंकार किए जा रहा है, वो सिर अलग कर रहा है। अब ये कोई सन्यास होगा? अब इसको मैं मना करूं तो दुखी होती, इसको मैं कहूं कि नहीं
तो दुखी होती। और मैं जानता हूं उसकी भी अड़चन, क्योंकि वो कहती है कि घर में बेटा माला मांगता है, ये कहता हम भी गेरुआ वस्त्र पहनेंगे, हम भी माला पहनेंगे। तो मेरी झंझट खड़ी कर रखी। मगर इस मां ने तो होशपूर्वक बोधपूर्वक संन्यास लिया है, इस बेटे पर जबरदस्ती थोपा जा रहा है। ये यहीं के यहीं विश्वास और अंधविश्वास दोनों हुए जा रहे हैं। ये कल मां विदा हो जाएगी और ये बेटा सन्यासी रह जाएगा। ये सन्यासी बिल्कुल थोथा होगा, इसका कोई मूल्य नहीं होगा, कोई अर्थ नहीं होगा। मगर इसको जिद रहेगी, अकल रहेगी कि हमारी मां सन्यासी थी, अब मां से कोई गद्दारी थोड़ी करेंगे, तो पहनेंगे कपड़ा। और अगर ज्यादा दिल हो जाएगा दूसरे कपड़े पहनने का, तो ऊपर ऊपर गेरुआ पहन लेंगे, भीतर भीतर जो अपने मौज के वो पहन लेंगे। भीतर मखमली और रेशमी कपड़े पहन लेंगे, ऊपर गेरुआ डाले रखेंगे। या दिन में गेरुआ पहन लिया करेंगे जब लोग देखें दाखें, और रात अपने घर में मौज से जो अपने को पहनना वह पहनेंगे। अब ये माला झूठी हो जाएगी। अब इस माला में से लकड़ी के दाने विदा हो जाएंगे, सोने चांदी के दाने आ जाएंगे। अब ये माला नए नए अर्थ लेने लगेगी, ये एक आभूषण हो जाएगी। तुमने पूछा है उस दिन भारत के प्रसंग में, आपने कहा कि इस देश की बुनियादी समस्या उसके अंधविश्वास है। इस देश की ही नहीं, सारी दुनिया की बुनियादी समस्या अंधविश्वास है। इस देश की थोड़ी ज्यादा। ज्यादा क्यों? क्योंकि इस देश में ऐसे बहुत पुरुष हुए जिनके आसपास विश्वास जगा, इसलिए इस देश के पास अंधविश्वास भी ज्यादा है। बुद्ध यहां हुए, महावीर यहां हुए, कृष्ण यहां हुए, अपूर्व पुरुष यहां हुए, सरहप्पा और गोरख और कबीर और नानक और दादू और रैदास और फरीद। एक जागते हुए दियों की परंपरा है। यह देश तो एक दिवाली मनाता रहा है। यहां दियों पे दिए जलते चले गए। जहां इतने दिए जले वहां स्वभावतः बहुत से बुझे दियों की पूजा भी होगी। दिए जब जलेंगे तो एक दिन बुझेंगे, और इतनी हिम्मत हम नहीं जुटा पाते कि जब दिया बुझ जाए तो उसका निर्माण कर दें, उसको चले जाएं और सागर में बहा दें, नमस्कार कर लें। इतनी हिम्मत हम नहीं जुटा पाते, कोई भी नहीं जुटा पाता। मोह लग जाते, आसक्तियां बंध जाती, भय भी पकड़ जाते। यहां पूना में ही एक सज्जन है, पढ़े लिखे आदमी हैं, बड़े ठेकेदार हैं, धनपति हैं। उनकी पत्नी यहां मुझे सुनने आती, वो सुनने नहीं देना चाहते। उनको डर है कि कहीं पत्नी सन्यासी न हो जाए। तो उनकी पत्नी ने मुझे बताया कि वो इतने आप पे नाराज हैं कि आपकी किताब नहीं पढ़ने देते। तो मुझे किताब भी चोरी से पढ़नी पड़ती। अगर कभी उनके हाथ में किताब पकड़ जाए तो उसको फेंक देते हैं घर के बाहर। और उनकी पत्नी फिर हंसने लगी और बोली कि मजा यह है कि जब मैं नहीं देखती तो जाके किताब को उठाकर उसको नमस्कार करके फिर वापस रख देते। अब घबराहट भी लगती होगी कि फेंक तो दी, मगर कहीं कोई पाप इत्यादि ना हो जाए। तो जब पत्नी नहीं देखती तब उसको नमस्कार कर लेते। आदमी ऐसा अजीब है। तो कोई मोह से पकड़े हुए है, कोई भय से पकड़े हुए कि अब छोड़ने से कोई नुकसान ना हो जाए। इतने दिन पकड़े रहे, अब छोड़ने से कोई हानि ना हो जाए। तो कर ही लो पूजा, क्या बिगड़ता है? 5 मिनट रोज सुबह घंटी बजा के थोड़ा पानी छिड़क के झंझट मिटा ली। 5 ही मिनट गए, कोई ज्यादा गया भी नहीं। हो ना हो कभी भगवान हो ही, बाद में मरने की मुलाकात हो तो कहने को तो रहेगा कि देखो रोज पूजा करता था। और नहीं हुआ तो क्या बिगड़ गया? ऐसे ही समय बीत रहा है, 5 मिनट और गए। इस देश में चूंकि विश्वास घट सके ऐसे बहुत लोग पैदा हुए, इसलिए अंधविश्वास भी खूब घटा। हर सौभाग्य के पीछे उसकी दुर्भाग्य की छाया होती। अमीर आदमी ही गरीब हो सकता है, गरीब आदमी गरीब नहीं हो सकता।
गरीब आदमी को गरीबी का पता ही नहीं होता। अमीर जब गरीब होता तब उसे गरीबी का पता चलता है। उसके पास तुलना का उपाय होता है। जिन्होंने सुख जाना है उन्हें दुख का पता चलता है। जो दुख में ही जिए हैं उन्हें दुख का पता नहीं चलता। यह बात जान के तुम हैरान होगे कि दुनिया में गरीबों ने कोई क्रांति नहीं की। भला कार्ल मार्क्स और उनके अनुयायी कुछ भी कहते रहे, दुनिया में गरीबों ने कोई क्रांति नहीं की। गरीब कभी क्रांति नहीं करेंगे। गरीब क्रांति कर ही नहीं सकते, क्योंकि गरीबों को सुख का कोई आभास ही नहीं होता, आशा भी नहीं होती। अमीर तो क्रांति करेंगे क्यों? क्योंकि उनके पास तो सब है। क्रांति से तो उनको नुकसान होगा। उनके पास तो सुख के सब साधन है, इसलिए अमीर कभी क्रांति नहीं कर सकते। एक बात तय हो गई, गरीब कभी क्रांति नहीं कर सकते, क्योंकि सुख का कोई आभास नहीं। फिर क्रांति कौन करता? क्रांति करते मध्यवर्गीय लोग, दोनों के बीच में जो हैं, जिन्होंने थोड़ा दुख भी जाना और सुख की भी थोड़ी सी प्रतीति है। मध्य वर्ग क्रांतिकारी वर्ग है। इसलिए सब उपद्रव मध्य वर्ग से पैदा होते। खुद मार्क्स, एंजल्स, लेनिन, स्टालिन सब मध्यवर्गीय लोग हैं। इस देश में भी, अन्य देशों में भी जो भी क्रांति की बातें उठती वो मध्यवर्गीयों से उठती। इस देश में तुम जानते हो कि आजादी का आंदोलन किसने चलाया? वकीलों ने चलाया। कांग्रेस सिर्फ वकीलों की संस्था थी शुरुआत में। वकीलों ने क्यों चलाया? वकीलों को क्या आजादी से लेना देना? इस देश में सब तरह के लोग थे, किसी को चिंता नहीं थी। वकीलों को क्यों थी? वकीलों को थोड़ा रस आ गया अंग्रेजों के साथ रहने का, पद का, प्रतिष्ठा का, अदालतों का। तुम जान के ये हैरान होगे कि जिन लोगों ने इस देश में क्रांति की वे सभी लोग पश्चिम में शिक्षित होकर आए थे, मध्यवर्गीय लोग थे, पश्चिम में देख के आए थे, स्वतंत्रता का थोड़ा सुख लेके आए थे। इस देश में क्रांति ना होती अगर मैकाले ना हुआ होता। लोग कहते हैं कि मैकाले ने इस देश को गुलाम बनाया, और मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि मैकाले ही इस देश की आजादी का पिता है। और अंग्रेजों ने कोशिश न की होती शिक्षा देने की इस देश के लोगों को, यहां कभी क्रांति ना होती। क्योंकि क्रांति आई शिक्षित लोगों से, अशिक्षित लोगों से नहीं, पंडित पुरोहितों से नहीं, वेद के उपनिषद के ज्ञाताओं से नहीं, जो लोग पश्चिम से शिक्षा लेके लौटे, जो वहां का थोड़ा रस लेके लौटे। सुभाष ने लिखा है कि जब मैं पहली दफा यूरोप पहुंचा और एक अंग्रेज चम्हार ने मेरे जूतों पर पालिश किया तो मेरे आनंद का ठिकाना ना रहा। अब जिसने अपने जूतों पर अंग्रेज को पालिश करते देखा हो, वो वापस आके इस देश में अंग्रेज की जूतों पर पालिश करे, ये संभव नहीं। अब मुश्किल खड़ी हुई। मैकाले इस देश की आजादी का पिता है, उसी ने उपद्रव खड़ा करवाया। अगर मैकाले इस देश के लोगों को अंग्रेजी शिक्षा ना देता, पढ़ने देता उन्हें संस्कृत मजे से और पाठशालाओं में रटने देता उनको गायत्री, कोई हर्जा होने वाला नहीं था। वो अपना जनेऊ लटकाए, अपनी घंटियां बजाते हुए शांति से अपने भजन कीर्तन में लगे रहते। उसने लोगों को पश्चिम में जो स्वतंत्रता फली है उसका स्वाद दिलवा दिया। एक दफा स्वाद मिल गया फिर अड़चन हो गई। अभी तुम देखते हो ईरान में क्या हो रहा है। ईरान के सम्राट को जो परेशानी झेलनी पड़ रही वो उसकी खुदी के कारण। ईरान अकेला मुसलमान देश है जहां शिक्षा का ठीक से व्यापक विस्तार हुआ है, और ईरान के शहंशाह ने शिक्षा पर बड़ा जोर दिया। ईरान समृद्ध है, शिक्षित है, सारे मुसलमान देशों में, और यही नुकसान की बात हो गई। अब वे ही शिक्षित लोग और समृद्ध लोग अब चुप नहीं रहना चाहते। अब वो कहते हैं हमें हक भी दो, अब हमें प्रजातंत्र चाहिए, अब हम राज्य करें, इसका भी हमें मौका दो। और कोई मुसलमान देश में उपद्रव नहीं हो रहा है, क्योंकि लोग इतने गरीब हैं, इतने अशिक्षित हैं, मान ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते कि हमें और राज्य की सत्ता मिल सकेगी। असंभव। असंभव को कौन चाहता है?